साल 2020 में देश में कोरोना ने दस्तक दी थी। लगातार 3 सालों से कोरोना का कोहराम देश में मचा हुआ और तीसरी लहर फिर आ चुकी है। ओमिक्रॉन लगातार के जो मरीज हैं वो बिहार में पाए जा रहे हैं और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बेतहाशा वृद्धि भी होते जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कोरोना के समय जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे हुए थे। डॉक्टर शुभम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से फिर एक बार कोरोना जो है पैर पसारने लगा बिहार में और लगातार आंकड़ों की बात कर ली जाए तो लगातार बिहार में कोरोना मरीजों की बेतहाशा वृद्धि भी होते जा रही है। आखिर क्यों लोग लापरवाह हैं और ओमिक्रॉन कितना घातक है? अगर किसी पेशेंट में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए जाते हैं तो वो किस प्रकार से इलाज करेंगे, किस प्रकार से सावधानियां बरतेंगे और ओमिक्रॉन के बचाव किस प्रकार से लोग जो है वो सतर्क रहें, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुभम जी, एक बार फिर से आपका एनबीसी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी। मैम, 2020 से ही मैं आपको देख रहा हूँ। कोरोना का जब समय था, जब लोग अपने घर में थे और लगातार कोरोना का दहशत इतना था कि लोग मौत की चपेट में चले जाते थे। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, ओमिक्रॉन का भी लगातार प्रकोप बढ़ते जा रहा है, बिहार में भी मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही। आखिर ये तीसरा जो फेज है ओमिक्रॉन आखिर है क्या और कितना घातक है लोगों के लिए? रोहित जी, पहले तो बहुत बहुत नववर्ष की आप सबको बधाई हो मेरी तरफ से। और मैं आपके माध्यम से आज बिहार के या क्या पूरे देश की जनता को आज यही सूचना देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना घबराएं। ये उतना भी ज़्यादा खतरनाक है जितना डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक था। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हाँ, यही चीज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरे हिसाब से यही मैं कहूँगी, क्योंकि प्रिवेंशन जितना आप बचा करके चलोगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि पहले जितना घातक ये डेल्टा वेरिएंट था या अल्फ़ा वेरिएंट था तो उसमें कई ज़्यादा जो तीव्रता है वो ओमाइक्रोन में ट्रांसमिशन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसलिए आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लगातार आपके हर दिन आपके केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। एक लोगों से जो तीव्रता होती है कि बहुत लोगों का स्प्रेड करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट था वो जैसे आपके 6 लोगों में बढ़ा रहा है, तो यहाँ इसका तीव्रता वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको कुछ सावधानियाँ का लेना बहुत ज़रूरी है। मास्क तो बिल्कुल भी आप लोग पहने, क्योंकि एक माध्यम है जो किसी भी चीज़ को फैलने से रोक सकता है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जहाँ कोरोना आपके नाक और मुंह से ही फैल रहा है। मैम, एक चीज़ है, आप रिसर्चर भी हैं, डेंटल डॉक्टर भी हैं, आपने चीज़ों को बारीकियों से देखने का भी काम किया। जब 2020-2021 में जिस प्रकार से कोरोना ने कोहराम मचाया था, लेकिन RT-PCR से पहले कोरोना के लक्षण अगर पाए जाते थे तो जांच हो जाती थी। लेकिन ओमिक्रॉन की बात कर ली जाए तो क्या इसके लिए जांच जो यहाँ बिहार में अवेलेबल है कि नहीं? अगर ओमिक्रॉन के लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो क्या मतलब बुखार काफ़ी तेज़ रहेगा, सर्दी रहेगी, खांसी रहेगी, बदन में दर्द रहेगा, क्या कुछ लक्षण है? और ओमिक्रॉन अगर किसी में होता है जो लक्षण में अगर पूरी सेम टू सेम रहेगा तो जांच की प्रक्रिया यहाँ पे जांच करने की सुव्यवस्था जो है वो है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है रोहित जी। एक्चुअली बहुत सारे सवाल ये हम लोग के पास भी हर दिन ही आ रहे हैं। तो मैं इस सवाल का यही जवाब देना चाहूँगी कि जैसे आजकल जो पहले हम लोग के चलता था कि भाई कोविड हुआ तो आप ब्लड टेस्ट कराइए, अपना RT-PCR कराइए, उसमें लोगों को डिटेक्शन हो जाता था कि ठीक है आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड निगेटिव है। लेकिन ओमाइक्रॉन में ये ऐसा वेरिएंट है हमारे कोविड का कि जिसमें आप RT-PCR से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आप कोविड है आपको कि नहीं है, या हम कोविड ये डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वेरिएंट है, इधर डेल्टा वेरिएंट है जो पहले कोविड में हुआ करता था या फिर ये ओमाइक्रॉन है, ये अभी डिटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि जो RT-PCR है वो आपके डेल्टा वेरिएंट में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, लेकिन ओमाइक्रॉन में नहीं होने की वजह यही है कि वो डायरेक्ट आपके जीनोम में जाके खेल रहा है। ठीक है, आपके डायरेक्ट जीनोम में सीक्वेंसिंग ला रहा है। तो इस वजह से ये अभी हमारे भारत सरकार बहुत सारे जगह मशीन अवेलेबल करवा पाई है और बहुत जल्दी हमारे बिहार सरकार भी बहुत जल्दी हर जगह मशीन मतलब उपलब्ध करवा पाएंगी। ये मतलब होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, काफ़ी जगह तो मशीन लगने शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छा है कि हमारी बिहार सरकार भी बहुत जल्दी अपना इस रुख के प्रति अपना कदम उठा रही है और हर लोगों को इस चीज़ का मतलब सुविधा जल्दी से जल्दी हर गांव ग्रामीण जगह हर पंचायत जगह पे पहुंच पाए। ये आशा करती हूँ मैं भी सरकार से कि वो हर जगह ये मशीन
उपलब्ध कराएं। लगातार जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन भी सरकार की तरफ से जो दी गई थी, इस बार भी जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन भी किया, 15 से 18 साल के जो बच्चे रहेंगे उनको वैक्सीन देने की प्रक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है मैम कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी खतरनाक है और सबसे ज़्यादा वैसे लोगों को अटैक करता है जो घातक बीमारियाँ से जुड़ी रहती है। तो इस बार जो तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन जो है, आखिर कौन कौन से बीमारियों से जुड़े हुए जो मरीज रहेंगे वो कहीं ना कहीं सतर्क रहें और कहीं ना कहीं आपकी जानकारी बेहद ज़रूरी है। वैसे मरीजों की कौन ऐसे मरीज है, कौन बीमारियां घातक है जिसे कहीं ना कहीं कोरोना सबसे ज़्यादा अपनी चपेट में लेता है? बिल्कुल रोहित जी, ये सवाल मैं भी, बहुत सारे लोग एक्चुअली ये डर जाते हैं कोरोना के नाम पे ही, और न्यूज़ चैनल भी दिन भर देख देख के वो थोड़े उनके मन में भी बुरे ख्याल आते हैं कि भाई हमको कोरोना हो गया है, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लोग अपने मन में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा पाल लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें। जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग आराम से अपनी दिनचर्या पालन कर रहे हैं, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आज ये सोशल साइट्स पे ये आपके माध्यम से ये चीज़ डिक्लेयर कर रही हूँ एज अ रिसर्च, क्योंकि मेरा भी इस बेसिस पे रिसर्च है। तो जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, जो लोग आम मतलब दिनचर्या में जो भी अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको कोई भी तरह का, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जो किसी तरह से बीमार पेशेंट, जो BBB फैक्टर जो आता है कोविड में, बच्चे, बूढ़े और बीमार, तो जो किसी तरह से बीमार नहीं है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कोविड में, ठीक है। वो अपना जो भी है अपना हर दिन जैसे रूटीन फॉलो करते हैं फॉलो करें। हाँ, लेकिन कुछ जो है कोविड प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये उन पेशेंट जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको एज़मा है, जो लगातार लंग के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जोखिम में है, जो बहुत सारा जिनको मल्टी फंक्शन डिसऑर्डर है, उन लोगों को डरने की ज़रूरत है। या जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनका फेफड़ा पहले से कमज़ोर है, तो जिन लोगों का फेफड़ा पहले से कमज़ोर है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोविड डायरेक्ट फेफड़े पे आपके नाक से जा रहा है, मुँह से जा रहा है, तो आपके फेफड़े पे डायरेक्ट हैम्पर कर रहा है। तो ये चीज़, जिनका भी फेफड़ा कमज़ोर होगा, कोविड उनको होगा, ठीक है, ये तो आप मान के चलिए। और जो लोग पहले से जिनका फेफड़ा कमज़ोर है, तो उनको हो सकता है कि उनको थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी पहले से ऐसी बीमारी है, वो ज़्यादा सतर्क हो जाए, मास्क का प्रयोग करें और घर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ताकि आपके कॉन्टैक्ट में आए हुए लोगों को ये चीज़ों का खतरा ना बना रहे। दूसरी चीज़ रोहित जी, एक और सवाल आपने मेरे से पूछा था कि मैम बुखार होगा तो कैसा होगा, या फिर क्या इसमें लक्षण ऐसे अलग देख पाएंगे, कैसे हम लोग इसको अलग कर पाएंगे। तो लक्षण की बात करें तो जैसे डेल्टा वेरिएंट में जो बुखार होता था हम लोगों के शरीर में, वो बहुत ज़्यादा, उसका मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता होता था, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म रहता था। लेकिन ओमाइक्रॉन में ये क्या है कि बुखार जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं आपको होता है। एक चीज़ अंतर की करने की चीज़ है कि डेल्टा वेरिएंट में कहीं भी गले में खराश नहीं पाया गया। खांसी, सर्दी, जुकाम होता था, लेकिन उनके गले में दर्द की शिकायत मुझे अब तक नहीं सुनने में मिली थी। लेकिन ओमाइक्रॉन में हम लोगों को गले में दर्द की भी शिकायत सुनने को मिल रही है। तो इससे आप थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, इनसे आप थोड़े से, कहीं भी गाँव ग्रामीण के लोग हैं वो ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके जो भी है शरीर में दर्द की तकलीफ़, ठीक है, तो वो दोनों वेरिएंट में आएगा, वो आपके डेल्टा वेरिएंट में भी आएगा, ओमाइक्रॉन में वेरिएंट में भी आएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर साइंटिफिक तौर से अगर मैं देखूँ तो म्यूटेशन की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, तो डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन था वो 9 म्यूटेशंस होते थे। वहीं मैं बात करूँ ओमाइक्रॉन में, तो यहाँ 32 म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बात करूँ मैं आरओ फैक्टर, जिसको आप ट्रांसमिबिलिटी कह सकते हैं या ऑक्सीजन फैक्टर कह सकते हैं, तो ट्रांसमिशन भी अगर मैं बात करूँ डेल्टा और ओमाइक्रॉन में, तो डेल्टा में अगर आपका 3% हो रहा है, तो सीधे उससे आप 3% ज़्यादा बढ़ा दीजिए ओमाइक्रॉन में। अगर मैं एक लोगों को कहें कि जैसे एक लोग हैं वो 3 लोगों को फैला रहे हैं, तो वहीं पे अगर ओमाइक्रॉन के जो भी पेशेंट है वो 3 की जगह 9 लोगों को फैलाएंगे। तो इसका जो ट्रांसमिशन का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, वो 12 से 18% है, ठीक है। ऑक्सीजन की मैं बात करूँ, SpO2 लेवल, जो आपको डेल्टा वेरिएंट और बहुत सारे पहले भी आप सुनते आए होंगे, तो SpO2 लेवल डेल्टा वेरिएंट में वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ओमाइक्रॉन में वो चीज़ नहीं है, ओमाइक्रॉन में आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट उतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है,
2020-2021 में जब लोग घर पे थे, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं, कई डॉक्टर जो थे कतरा रहे थे, मरीज को छूने से कतरा रहे थे कि कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। लेकिन कई ऐसे भी डॉक्टर थे जो जान जोखिम में डाल के काम किए। आप भी काम की, जो भी लोग आ भी जाते थे घर पे भी आप इलाज कर देती थी। क्या वो मिशन फिर बरकरार रहेगा? बिल्कुल, मेरा मिशन हमेशा से बरकरार रहेगा। मैं बचपन से ही ये चीज़ अपने साथ लेके चली हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ तो मेरा इलाज हर गांव ग्रामीण तक पहुँचे, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मैंने भी बहुत सारे लोग, मेरे भी प्रोफेशन में बहुत सारे लोग नहीं पेशेंट देख रहे थे, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने तो घर में ही स्टार्ट कर दिया कि नहीं, एक सेटअप मेरे को घर में भी डालना चाहिए और वहाँ भी ऐसे पेशेंट को देख पाऊँ जो लोग क्लिनिक में आने से डरते हैं। क्लिनिक में जैसे बहुत सारे तरह के पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ कोविड पेशेंट आ रहे हैं, तो बहुत लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। तो इस वजह से मैंने घर में भी देखना शुरू किया और काफ़ी सक्सेस में रही। मुझे भी पिछले बार कोविड हुआ था, नो डाउट, बट स्टिल मैं भी उससे रिकवर होके मैं अपना काम निरंतर कर रही थी और लगातार मैं लोगों की सेवा कर रही थी। आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू हो जाए या मैं ऑनलाइन लाइव पे आके या आप लोगों के थ्रू जो जी, मैं हमेशा लगी हुई थी। ठीक है, मैं हमेशा इस तरह से निरंतर ही प्रयास में हूँ कि भाई जितना भी हो सके हम लोगों से मतलब जहाँ जहाँ तक हम लोग बात पहुँचा पाएँ, आप लोगों की सेवा में जहाँ जहाँ तक हम लोग से सेवा ली जाए वहाँ तक हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, सीधे तौर पे तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना अगर किसी को होता है, ओमिक्रॉन होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। और लगातार डॉक्टर शुभम लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। रोहित, NBC 24 पटना।